এই লাস্ট 1-1.5 বছরে যে রেপুটেশন ড্যামেজ হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটের, এই ক্রিকেটের রেপুটেশনটা ঠিক করা হলো আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। तमीम इकबाल, तमीम भाई, वो बन गए हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए प्रेसिडेंट। एक इंडियन एजेंट को बना दिया भाई हेड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसको जो चला रहे थे ना लोग, उस कमेटी पूरे की छुट्टी कर दी है। ये देखें आप जरा कि मतलब जिसको खिताब दिया गया था कि ये इंडियन एजेंट है, ये इंडिया के प्रो इंडियन है, इंडिया के फेवर में बोलता है, उसको बना दिया भाई हेड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में। अब जो एक इंटरिम कमेटी अपॉइंट हुई है, पर खबरें ये हैं कि क्या इस वजह से बनाया जा रहा है कि वो इंडिया के लिए बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं। पहले भी वो लगातार वार्न करते रहे थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि पाकिस्तान जो है वो आपको आगे रखकर चला रहा है, पाकिस्तान अपने मैचेस खेल जाएगा, आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओगे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको लाया गया ताकि इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल किए जाए। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब नई सरकार आएगी तो देख लिएगा, इनकी सबसे पहली मूव यही होनी है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, भारत में बीसीसीआई के साथ। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस टाइम बांग्लादेश जो है वो अब चाहता है, मैंने पहले भी बात की थी, ये थूक के चाटने वाली बात है, सॉरी टू से ये वर्ड अच्छा नहीं है। क्योंकि सब जानते हैं कि एशिया के अंदर या वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जब भारत की टीम किसी देश में खेलने जाती है तो फाइनेंस बहुत अटैच होते हैं। ये खुद ब खुद देखिएगा कैसे डिप्लोमेटिकली पैंतरा बदला जाएगा, और वो पैंतरा बदला जा रहा है। तमीम इकबाल इंडिया का एजेंट है भाई साहब। पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस वक्त तमाशा लगा हुआ है तमीम इकबाल को लेकर कि इसने इंडिया को अब्बू मान लिया। इंडिया हमारा अब्बू है, इंडिया से माफी मांगो, इंडिया की क्रिकेट सबसे ऊपर है, हम कंगले हैं, पाकिस्तान भी कंगला, पाकिस्तान की बात ना सुनना। तो उसमें तो ऐसा लग रहा था जैसे जो है ना, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश से ज्यादा करीबी कोई दोस्त ही नहीं है। ठीक, आज ये पोजीशन आ गई है कि भाई बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है, उन्होंने तो ओपनली लेटर तक लिख दिया बीसीसीआई को कि जी हम आपसे अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश कर रहा है कि पहले ही आपको बाइकआउट नहीं करना चाहिए था वर्ल्ड कप का। वर्ल्ड कप बाइकआउट करने के बाद आप पीसीबी के पास आए, उसके बाद आईसीसी से पीसीबी के थ्रू आपने अपना रेवेन्यू भी बहाल करवा लिया, वो इंडिया पाकिस्तान का मैच को स्टेक पे लगा के, और बाद जब आप कह रहे हो जी हमसे गलती हुई थी, हम तो पहले भी बात कर रहे थे कि आपकी गलती है, लेकिन आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सारा कीचड़ एंड में डाला। कि तमीम इकबाल का पलड़ा थोड़ा सा भारत की तरफ, बीसीसीआई की तरफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि पीसीबी के साथ उनका ताल्लुकात वैसे नहीं बनेंगे, बट ये श्योर है कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल टाइप नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों मुश्किल टाइम में इकट्ठे, लाइक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीबी इकट्ठे चलते रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा स्टेप भी उनके लिए लिया। अब तमीम इकबाल के आने से झुकाव बीसीबी का थोड़ा सा बीसीसीआई की तरफ जरूर होगा। क्योंकि अब बांग्लादेश तमीम इकबाल को प्रेसिडेंट अपना बना चुका है, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो चाहते हैं कि हमारे भारत के साथ ताल्लुकात अच्छी हो, फिर वो चाहते हैं जो इंडिया और बांग्लादेश की एक बायलैटरल सीरीज है वो भी हो। यानी हेड्स एडहॉक कमेटी। ठीक है, अब यही तमीम इकबाल को आप ये देखें यार कैसे वक्त बदलता है, इसलिए कहते हैं कि यार बहुत सोच समझ के बोलो, जो भी बात करो नाप तोल के बात करो, डोंट शूट ऑफ। इन तमीम इकबाल से मैं इसे शुरू कर रहा हूं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से। आपको याद होगा, जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मैंने तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले एक वीडियो डाली थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में सेटअप को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, और जब नई हुकूमत बनी उसके फौरन बाद। और मैंने ये भी कहा था कि हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ, हमने बहुत रिस्क लिया, हमने आईसीसी के साथ पंगा भी डाला, और सब चीज़ें हुई, आपके सामने की बात है। ऐसे में एक लॉन्ग टर्म बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हमारे लिए बहुत बेहतर था। और अमीनुल इस्लाम बुलबुल, जो कि मोहसिन नकवी साहब के बड़े अच्छे दोस्त मित्र हैं, और अब एशिया के अंदर ही जो हमारी बैठक बैठती है एशिया क्रिकेट काउंसिल की, उसमें हमारा साथ देते रहे हैं। आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड समझ लें या अमीनुल इस्लाम बुलबुल समझ लें, वो हमारा साथ देते रहे हैं। तमीम इकबाल को नया बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, अमीनुल इस्लाम की सरबराही में काम करने वाला ये जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, पूरे का पूरा उसको डिसमेंटल कर दिया गया है, उसको तहलील कर दिया गया है। ठीक है, खत्म शुद्ध का बनना क्या बताता है ये जानना बहुत जरूरी है। अभी जब नया सेटअप शुरू हुआ, तकरीबन कुछ 4 दिन पहले की बात है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग हुई थी। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूं, तब आपको इस सारे मामले की समझ सही तरह से आएगी। जब नया सेटअप बना और स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए, उसी पोस्ट के ऊपर, जिस पोस्ट पे पहले निगरान हुकूमत में स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, और उन्होंने ये कहा था कि हम भारत के साथ नहीं खेले, हम भारत नहीं जाएंगे, वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, वही जो भारत के एंटी जो गुफ्तगू उन्होंने की थी, और एकदम अवाम के जज्बात उनके साथ मिल भी गए थे, फिर इलेक्शन हो गया। मगर जैसे एक डायरेक्टर था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, वो बहुत फजूल बातें करता था। तो जब ये सिलसिला चल रहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट जो है, ये मतलब कह रहे थे कि जी हम टीम नहीं भेजेंगे T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि इंडिया में हमने मैचेस नहीं खेलने, और इंडिया में मतलब हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह है, ये वो करके जब ये सारा सिलसिला चल रहा था कि बाइकआउट। नया सेटअप आया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने सबसे पहले जो कहा, उन्होंने बोला कि हम तमाम देश के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम बीसीसीआई के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अब 4 दिन पहले वाली बात पे आते हैं, जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी बैठक बैठी, उन्होंने बीसीसीआई को एक मेल लिखी, और मेल के अंदर ये पूछा कि आपका जो अगस्त सितंबर में टूर है, 3 वनडे 3 T20 मैचेस का इंडिया के अंदर,
उसके बारे में हमें आप बताइए, क्योंकि एफटीपी के मुताबिक वो टूर है और अभी तक भारत ने हाँ या ना नहीं की है। कोशिश ये की जा रही है बांग्लादेश के एंड से कि भारतीय टीम उनके पास आए, क्योंकि तमीम इकबाल के पीछे क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि तमीम इकबाल ने आईना दिखाया, जो मैं कहता हूं रियलिटी, कि इंडिया क्रिकेट का अब्बू है। लोगों के सेंटीमेंट्स के ऊपर ना जाना, जो बांग्लादेश में रहता है या पाकिस्तान पीछे से कॉन्फिडेंस दे रहा भाई, उसके पीछे ना जाना, वरना कंगले हो जाओगे, बांग्लादेशियों कंगले हो जाओगे। को ये 6 मैच का टूर है, मगर भारत बीसीसीआई के तकरीबन साल 1.5-2 साल का फाइनेंस थोड़ा सेट हो जाएगा अगर भारतीय टीम वहां चली जाती है। इसलिए उनको लालच है कि भारतीय टीम आए। और सबसे खास बात कि नई जो गवर्नमेंट आई है, उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो बहुत चाह रहे हैं कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। अब तमीम इकबाल का आना, अब आप समझिएगा सारे मामलात को। तमीम इकबाल एक डेकोरेटेड क्रिकेटर हैं बांग्लादेशी, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जो सारी कंट्रोवर्सी चली थी ना, अब जो हटाया गया बांग्लादेश के मौजूदा सेटअप को, उसकी मैं वजह बता देता हूं। उसमें सब करना है इंडिया में मैचेस, तो उस पर तमीम इकबाल ने एक बयान दिया और उसने कहा कि देखो यार, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है और जो बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट है, ये सोच समझ के फैसला करे, डिस्कशंस नेगोशिएशंस के थ्रू इस मसले को हल करे। इसलिए क्योंकि कोई भी जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए आगे चल के बहुत मतलब फाइनेंशियल लॉस भी देगा, और दूसरा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की फ्यूचर की भी बात है। ठीक है, उस बेचारे से ठोस वजह जो बताई गई है वो ये है कि जो इलेक्शन हुए थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उसमें घपला था, करप्शन थी, इस वास्ते ये इलेक्शन नल एंड वाइड कर दिए गए हैं, आईसीसी को बता दिया गया है। और अब 11 मेंबर एक कमेटी बनाई गई है, जिसके जो सरबराह है, एडहॉक कमेटी है, जिसके सरबराह तमीम इकबाल हैं, एक तरह से वो चेयरमैन बना दिए गए हैं 3 माह के लिए। फिर इलेक्शन दोबारा कराए जाएंगे। ये एग्जैक्टली वैसा हो सकता है जैसे निजाम सेठी साहब, आपको याद होगा कि 3 माह के लिए आए थे, फिर लंबा टाइम पीरियड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन के रहे थे। सिर्फ इतना कहा। Now, Tamim Iqbal is a very decorated and celebrated, one of the best known cricketers to come out from Bangladesh. ठीक है ना, 300 से ऊपर वो इंटरनेशनल्स उसने रिप्रेजेंट किया है बांग्लादेश को, और उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है एज अ कैप्टन भी, एंड वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स। अब मैं आता हूं दोबारा उसी बात पे। पहला एलिगेशन ये है कि इलेक्शन जो हुए, जिसमें अमीनुल इस्लाम बुलबुल सरबराह बने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उसमें घपला हुआ था और ये वो सब चीजें। ये इल्जाम दिलचस्प बात यह है कि तमीम इकबाल ने भी लगाया था उस वक्त जब इलेक्शन हो रहा था 2025 में। तमीम इकबाल ने भी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए पहले अपनी शिरकत की, कहा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए थे। नंबर 2, जो भारत के अंदर वर्ल्ड कप खेलने बांग्लादेश की टीम नहीं गई, उसको भी एक रीजन कहा जा रहा है कि वो क्यों नहीं गई थी। उस मामले को डिप्लोमेटिकली ठीक तरह से हल नहीं कर पाया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ये उनकी नाकामी कही जा रही है। इसमें बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, मगर तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले भी उन्होंने कहा था कि समझ नहीं आ रही कि हमारी टीम वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेली। ये नहीं कि भारत क्यों नहीं। बंदे को सिर्फ इतने कहने पर जो एक डायरेक्टर था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसने कहा कि जी ये तो इंडियन एजेंट है, ये तो इंडिया के फेवर में बोलता है और ये वो करके, तो उस पर कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने, करंट प्लेयर्स ने भी बड़ा उड़ाया उसको, डायरेक्टर को, कि यार आप कैसे आप बातें कर रहे हैं, एक रिस्पेक्टेड आदमी है और उसको आप इस तरह से कह रहे हो कोई इंडियन एजेंट है। लेकिन वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेली है। सो देखिए दोस्तों, एक ही पोजीशन है, एक ही कुर्सी है, एक ही देश है, एक ही लोग हैं, एक ही टीम है। 2-3 माह पहले क्या एनवायरमेंट बना था कि इंडिया नहीं जाना, ये नहीं करना। अभी क्या एनवायरमेंट बन रहा है कि हमें क्या किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पॉलिटिक्स है वो अलग है, क्रिकेट को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब ये बातें आ रही हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिक्स को पॉलिटिशियन ही लेके आते हैं और फिर वही दूर करते हैं। ये हलवा बेचा जाता है आम लोगों के लिए, मेरे और आप जैसे मैंगो पीपल के लिए, उनको जज्बाती किया जाता है। मैंने बहरहाल भाई, अब वो इंडियन एजेंट था या नहीं था, लेकिन अब तमीम इकबाल हेड करता है जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। और मुझे हंसी आती है यार, मुझे सिर्फ हंसी इसलिए आती है कि हम लोग जो है ना, वी जंप द गन टू क्विकली। आप सोचें कि कुछ महीने पहले अगर आप पीछे चले जाएं, जब वर्ल्ड T20 कप होने वाला था, तो जो हालात थे, बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट जिस तरह से लेके चीज़ों को चल रही थी, जिस तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उनके आगे आगे चल रही थी, तो उस वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे जो है ना, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश से ज़्यादा करीबी कोई दोस्त ही नहीं है। ठीक, उस वक्त भी कहा था कि जब नई सरकार आएगी तो देख लिएगा, इनकी सबसे पहली मूव यही होनी है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, भारत में बीसीसीआई के साथ। क्योंकि सब जानते हैं कि एशिया के अंदर या वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जब भारत की टीम किसी देश में खेलने जाती है तो फाइनेंस बहुत अटैच होते हैं। ये खुद ब खुद देखिएगा कैसे डिप्लोमेटिकली पैंतरा बदला जाएगा, और वो पैंतरा बदला जा रहा है। अब तमीम इकबाल की बात सुनिए, उनको क्यों लाया जा रहा है। मैंने पहले बोल दिया, डेकोरेटेड क्रिकेटर हैं, अपने देश के लिए बड़ा नाम कमाया, सब कुछ है। मगर जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी ना कि बांग्लादेश की टीम नहीं जा रही थी भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उस वक्त इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी तमीम इकबाल ने। उन्होंने बोला था कि बांग्लादेश को वो फैसला करना चाहिए, बांग्लादेश को वो फैसला करना चाहिए जो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बेहतर है। यानी वो इशारा, आज ये पोजीशन आ गई है कि भाई बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है, उन्होंने तो ओपनली लेटर तक लिख दिया बीसीसीआई को कि जी हम आपसे अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है, क्रिकेट रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। अभी उन्होंने जो पिछली जो रेमेनेंट थे, जो पिछले इंटरिम गवर्नमेंट के जो लोग थे, बेसिकली जो इंटरिम गवर्नमेंट के दौर में जो इलेक्ट होकर आए थे लोग, उनको सबको फारिग कर दिया। तमीम इकबाल ने सीट संभाल ली है और अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब की छुट्टी हो चुकी है। अब तमीम इकबाल के आने से होगा क्या? होगा ये कि वो फायर फाइट करेंगे
और फायर फाइटिंग होगी बिटवीन बीसीसीआई और बीसीबी, क्योंकि बीसी ये कर रहे थे कि बांग्लादेश टीम को भारत जाना चाहिए, इसको इतना सीरियस नहीं बना लेना। यानी जो मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया था, उस बात को बुनियाद बनाकर बांग्लादेश की टीम भारत वर्ल्ड कप खेलने नहीं गई थी। तो उस वक्त तमीम इकबाल का ये मानना था कि इसको थोड़ा वाइज तरीके के साथ, समझदारी के साथ हल करना चाहिए, ना कि जज्बात के साथ हल करना चाहिए। और बहुत से लोगों ने उनकी इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिया था कि टीम को जाना चाहिए भारत। इस पर भारत भी अब ये चाहेगा कि बीसीसीआई वो जो स्केजुअल में एक सीरीज रखी हुई है, सितंबर में इंडिया की टीम ने बांग्लादेश खेलने जाना है, वो किसी तरीके से ओके करवाएं और अपने जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर से बेहतर करें बीसीसीआई के साथ। मीडिया ने भी ठीक ठाक किस्म की उनकी इस स्टेटमेंट के ऊपर बातचीत की थी। सो ये बात मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूं कि तमीम इकबाल का पलड़ा थोड़ा सा भारत की तरफ, बीसीसीआई की तरफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि पीसीबी के साथ उनका ताल्लुकात वैसे नहीं बनेंगे, बट ये श्योर है कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल टाइप नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों मुश्किल टाइम में इकट्ठे, लाइक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीबी इकट्ठे चलते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा स्टेप भी उनके लिए लिया। अब तमीम इकबाल के आने से झुकाव बीसीबी का थोड़ा सा बीसीसीआई की तरफ जरूर होगा, क्योंकि उनका पहला टास्क यही होगा। अगरचे अभी 3 माह के लिए हैं तमीम इकबाल, फिर इलेक्शन वगैरह मैटर होगा, मगर पहला टास्क यही होगा कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात किस तरह से बेहतर किए जा सकते हैं। और मेरी असेसमेंट ये है कि तमीम इकबाल को बनाने का मकसद भी ये था कि उनका भारत के अंदर भी उनका पॉजिटिव इमेज है, बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जा सकते हैं और सब चीजें हैं। सो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? आशा कर रहा हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह से पाक मीडिया काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है, क्योंकि तमीम इकबाल को बीसीबी का जो है नया चेयरमैन बना दिया गया है। इस बात को लेकर पाक मीडिया काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है। आपको याद होगा दोस्तों, वर्ल्ड कप से पहले तमीम इकबाल ने बीसीबी के जो पूर्व चेयरमैन थे उनको उन्होंने जो है एक वार्निंग दी थी कि जो बीसीसीआई है उसके साथ जो है संबंध ख़राब ना करें, संबंध अच्छे बनाएं। लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। उन्होंने पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के चलते पाकिस्तान के लिए जो है उन्होंने वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था, और इसका खामियाजा ये हुआ कि बांग्लादेश जो है वर्ल्ड कप क्रिकेट से जो है बाहर हो गया। अब जो है वहाँ की सरकार बदल चुकी है, वहाँ की गवर्नमेंट बदल चुकी है, तो पूरे बीसीबी बोर्ड को भंग कर दिया गया है और नए चेयरमैन का जो है सिलेक्शन किया गया है, जिसमें तमीम इकबाल को जो है नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और इस बात को लेकर काफ़ी सारे पाक मीडिया ये कह रहे हैं कि वो जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के एजेंट हैं और उन्हें जो है चेयरमैन बनाया गया है, वो इंडिया के हक़ के लिए बोलेगा और पाकिस्तान के साथ उसके संबंध जो है अब उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना कि पूर्व चेयरमैन के साथ था। बस इसी से बात पे सारा वीडियो है दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाएँ और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। जिस तरह से बीसीबी के नए अध्यक्ष तमीम इकबाल आए हैं, क्या वो बीसीसीआई से अपना संबंध सुधारना चाहेंगे? क्योंकि सुनने में आया है कि सितंबर में कुछ टेस्ट मैच होने वाले हैं, तो वो चाहते हैं कि टेस्ट मैच जो है बांग्लादेश में हो, ताकि बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति है वो कुछ अच्छी हो सके। तो इसी सब बात पे ये सारा रिएक्शन वीडियो था दोस्तों को वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।